हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 5 इनसाइड द एटम के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ए क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द एटॉमिक मॉडल्स ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड। तो यहाँ पे हमें थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफरेंस बताना है। इसमें फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा थॉमसन थ्योरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन आर embedded in a positively charged solid material which is spherical in shape, and according to Rutherford it states that an atom is composed of an atomic nucleus around which electrons are revolving in an orbit. सेकेंड डिफरेंस है डज नॉट गिव एनी डिटेल्स अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस। थॉमसन की थ्योरी न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं बताती है। एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन करता है। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, but according to Rutherford it states that electrons revolve around the nucleus. Rutherford के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा इंडिकेट्स दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड यहाँ गलती से ये 5 लिखा है, इसको आप 4 कर लेना। इंडिकेट्स दैट एन एटम हैज अ सेंट्रल सॉलिड कोर कॉल्ड एज न्यूक्लियस surrounded by the electrons. फिफ्थ डिफरेंस हो जाएगा डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड में फिफ्थ डिफरेंस हो जाएगा स्टेट्स दैट न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब रदरफोर्ड ने बताया है कि न्यूक्लियस जो होता है वो कंपोज्ड होता है, मतलब किससे मिलके बना हुआ होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो हमें रिलेशनशिप बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट uses to combine with atoms of other elements। तो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने के लिए एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं और उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एन एटम। इट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो वो क्या होता है, कंबाइनिंग पावर होता है किसी भी एटम का। Valency of an atom is determined by the electronic configuration of its outermost shell। तो उसके outermost shell में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम डिटरमाइन करते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। It gives idea about the number of electrons loss or gain in order to achieve the nearest inert gas configuration। मतलब नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब है जो इनर्ट गैस होती हैं वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनके जैसा बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है सोडियम का, जिसका सिंबल होता है Na और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 281। मतलब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं फर्स्ट शेल में, उसके बाद सेकेंड शेल में 8 होते हैं, तो 2 हो गए, 8 हो गया, तो टोटल 10 हो गए। अभी 1 बचा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो इट्स वैलेंसी इज 1, जिसके कारण सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। सेकेंड हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसमें कैसे फिल होगा, देखो 287, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था ना 288 ऐसा फिल होता है। तो यहाँ पे 28 के बाद ये हो गया 10,
तो अभी कितने बचे हैं 7, तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 7, सो इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 1। अभी आप बोलोगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 1 क्यों हुई? क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि अगर इनके शेल में 8 हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से अच्छा है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, किसी से ले ले, तो वो उसके लिए ईजी हो जाएगा। इसके लिए क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। Number of valence electron. It is defined as the number of electrons present in the outermost shell of an atom. किसी भी एटम के outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे हम कहते हैं number of valence electron. It is not necessary that all the valence electrons take part in bonding. तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है सोडियम का। इसको ये कैसे फिल होगा, 281, सो इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। और क्लोरीन हमें दिया हुआ है 17, ये कैसे फिल होगा 287, सो इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। एक्चुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, और सोडियम का है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए या तो वो दे सकती है या ले सकती है। जैसे 7 था क्लोरीन के केस में, हम वैलेंसी जब देख रहे थे तो वहाँ पे अगर हमको 8 कंप्लीट करना है तो हम 1 लेंगे तो वो इजीली 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वाले केस में उसकी वैलेंसी 1 थी, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। It can be seen that valency of an element is related to the number of valence electron in that atom. तो ये हम देख सकते हैं कि वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है कि ये दोनों आपस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है, एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ कार्बन आर 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक मास 12 है, वो कैसे है ये हमें एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक मास नंबर, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। मतलब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें एटॉमिक मास नंबर मिल जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर में। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इन कार्बन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 6। तो कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। तो इसकी हेल्प से अब हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों को हमने इक्वल इसलिए किया है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। अब हम आते हैं मास में। मास में हमने देखा फॉर्मूला में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो होता है मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 6 है,
6 + 6 हो जाएगा 12, इसका मतलब है मास नंबर हो जाएगा 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। व्हाट इज मेंट बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास एंड लोकेशन। तो हमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बताना है और किस रेफरेंस में बताना है? उसके इलेक्ट्रिक चार्ज, मास और उसका लोकेशन कहाँ है, इस रिस्पेक्ट में हमें बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैटर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। दैट मीन्स ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। Subatomic particles are electrons, protons and nucleus। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Electrons are the extranuclear part of atom which revolve in the discrete orbits around the nucleus. The mass of an electron is considered be negligible. It is 1800 times less than that of a hydrogen. Proton. Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. Each proton carries a positive charge of plus 1e. 1e equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Mass of one proton is approximately 1 U. 1 Dalton. 1 Dalton equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 gram. They are closely bound in the nucleus. तो हमें यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू दी हुई है और इसके थर्ड पॉइंट में प्रोटॉन के मास की वैल्यू दी हुई है। इसको भी आप यहाँ पे थर्ड कर लेना, ये 2 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। The mass of a neutron is nearly equal to the mass of a proton, that is 1 U, 1 Dalton. इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है प्रोटॉन के और उनकी वैल्यू भी सेम होती है, दैट इज 1.66 इंटू 10 to the power minus 27 ग्राम। दे आर क्लोजली बाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में क्लोजली बाउंड होता है। Give scientific reason. A. All the mass of an atom is concentrated in the nucleus. इसका मतलब एटम का जितना भी मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब इकट्ठा होता है। तो इसका रीज़न हम लिख सकते हैं, ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज एटम कंटेन्स 3 subatomic particles like electron, proton and neutron, out of which nucleus present at the center of an atom contains 2 subatomic particles, that's protons and neutrons, and the mass of the nucleus is the sum of mass of protons and neutrons located at the center of the atom. इसका मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस का मास होता है। इसके कारण क्या होता है कि जितना भी मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैरी चार्जेस and each atom has equal numbers of protons positively charged and electrons negatively charged। इसका मतलब है कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, जिसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटॉमिक मास नंबर इज अ होल नंबर।
Atomic mass number is a whole number because it is the sum of numbers of protons and numbers of neutrons present in an atom. Both protons and neutrons are whole numbers. Therefore, atomic mass numbers are always in whole number. क्योंकि एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमेशा होल नंबर होते हैं तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास भी क्या होता है, होल नंबर होता है. Atoms are stable through negatively charged electron are revolving within it. एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें रिवॉल्व होते हैं, फिर भी एटम स्टेबल क्यों होता है. एटम्स आर स्टेबल दो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विद इन इट बिकॉज ईच एटम कंटेन्स equal numbers of protons and electrons. So, charge of negatively charged electrons are balanced by the charge of positively charged proton. Therefore, atom is electrically neutral and stable. Define the following terms. Atom. An atom is defined as the structural and functional unit of a matter. The term atom comes from the Greek word which means indivisible because atoms are the smallest things in the universe and could not be divided. Atoms are made up of three subatomic particles like protons, neutrons and electrons. Isotope. Isotopes are atoms which have same atomic number but different atomic mass. आइसोटोप का मतलब क्या होता है, ऐसे एटम जिनके आपस में एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं. आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स नेमली कार्बन 12, कार्बन 13 and कार्बन 14 which can be represented as कार्बन 12, carbon 13 and carbon 14. Atomic number. The number of protons in the nucleus of an atom, which is characteristics of a chemical element and determines its place in the periodic table. Atomic number is equal to the number of electrons in an atom. For example, atomic number of carbon is 6, atomic number of nitrogen is 7, atomic number of oxygen is 8 and the atomic number of magnesium is 12. Atomic mass number. It is the sum of total number of protons and neutrons present in a nucleus. Atomic mass number equals to number of protons plus number of neutrons. Atomic number equals to number of protons equals to number of electrons. It is denoted by Z. Mass number equals to number of protons plus number of neutrons. It is denoted by A. For example, carbon atom, its number of proton equals to 6, number of neutrons equals to 6 and the number of electron equals to 6. So, the atomic number equals to number of protons equals to number of electrons equals to 6. But the mass number is number of protons plus number of neutrons equals to 6 plus 6 equals to 12. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एटॉमिक नंबर के बारे में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको स्किप करके सिर्फ एटॉमिक मास नंबर के बारे में लिख सकते हैं. मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. Moderator of a nuclear reactor is a substance that slows down the speed of neutrons. In traditional nuclear reactor, the moderator is the same thing as that of coolant like water. Draw a neat label diagram. A. Rutherford's scattering experiment. तो ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा है, इसको पढ़ा है हमने डिटेल में और ये फिगर टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग्स दी हुई है, वो आपको पढ़ना है और इसको बहुत नीटली ड्रॉ करना है और उसके साथ में जितने भी लेबल्स हैं
लेबल का मतलब है जितने भी यहाँ पे उसके पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं वो आपको लिखना है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज से हमको शो करना है एंड स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में यहाँ पे सब आपको पॉजिटिव चार्जेस भी शो करने हैं। डायग्रामेटिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 282। तो यहाँ पे हम ऐसे सर्कल में शो करेंगे इसके अलग अलग ऑर्बिट्स को। तो देखो यहाँ पे सबसे अंदर को जो ऑर्बिट है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकेंड वाला जो सर्कल है या ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और सबसे इसका जो आउटर मोस्ट शेल है या उसका जो ऑर्बिट है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 18, तो 18 को हम कैसे डिवाइड करेंगे 288। तो यहाँ पे इसके 3 ऑर्बिट्स हम बनाएंगे, जिसमें सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वहाँ पे ऑर्गन तो हमने लिखा है उसके नाम को लेबल करने के लिए जो रेड कलर में है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है वहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिट है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसका जो आउटर मोस्ट है वहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Fill in the blanks. Electron, proton, neutron are the types of subatomic particles in an atom. An electron carries a negative charge. The electron shell K is nearest to the nucleus. The electronic configuration magnesium is 282. From this, it is understood that the valence shell of magnesium is M shell. The valency of hydrogen is 1 as per the molecular formula H2O. Therefore, valency of Fe turns out to be 3 as per the formula Fe2O3। देखो यहाँ पे O3 है और Fe2 है, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। मैच द पेयर, ग्रुप ए ग्रुप बी। प्रोटॉन में देखो क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। 7th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिड्यूस फ्रॉम द डेटम प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में कुछ डेटम दिया हुआ है और टू डिड्यूस मतलब उस नंबर्स को देख के हमें कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, तो हमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। देखो नीचे सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखो न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल इसका मास नंबर कितना है 23, जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ना वो मास नंबर होता है। तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसको हमने माइनस किया, तो 23 में से 11 को माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 12, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। उसके बाद हमको कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, मास हमें दिया हुआ है 14। मास का मतलब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दिख रहा होगा ना, सब स्क्रिप्ट का मतलब है जो नीचे के साइड लिखा है और सुपर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 14 क्या हो जाएगा इसका मास नंबर। उसके बाद हमें यहाँ थर्ड कॉलम में दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17 और मास दिया हुआ है 37, और हमें प्रोटॉन का नंबर लिखना है। तो प्रोटॉन का नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 17, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 17, तो ये हो जाएगा इसका प्रोटॉन का नंबर। तो इसके साथ ही हमने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।